टेक्नो साइन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए टेक सरप्राइजेस रोजाना पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, टेक्नो साइन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आप नोटिस करेंगे आपकी मोबाइल की बैटरी, जैसे कि मेरा ये बैटरी आप देख सकते हो, ये बहुत फूल चुका है और ये खराब भी हो गया है। तो दोस्तों, आखिर ये जो मोबाइल की बैटरी फूल क्यों जाता है और खराब क्यों हो जाता है जल्दी या फिर देर से, इसकी आखिर क्या वजह है कि ये इतना फूल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि बैटरी कैसे खराब होती है और ये फुल क्यों जाता है। तो फ्रेंड, लेट्स स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम सब की जो मोबाइल बैटरी होती है वो सब की अगर मटेरियल की बात करें तो फिर सभी की सभी बैटरी, ज्यादातर बैटरी लिथियम आयन से बना हुआ होती है। तो लिथियम आयन एक्चुअली में दोस्तों एक केमिकल मटेरियल है जो कि बहुत ही लाइट वेट है और इसमें आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रख सकते हो। और ये जो स्टोर करने के बाद इसकी जो डिस्चार्ज होने की मात्रा वो बाकी सब जो धातु या फिर बाकी सब मटेरियल से बहुत ही कम मात्रा में होती है। मतलब इसका जो चार्ज स्टोर करके रखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। उसके साथ साथ लाइट वेट होने की वजह से भी ये बहुत ही यूजफुल मटेरियल है बैटरी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो बैटरी है वो आखिर चार्ज कैसी होती है। तो दोस्तों, कोई भी बैटरी के अंदर, चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो या फिर लैपटॉप की बैटरी हो, उन सभी के अंदर कुछ इलेक्ट्रोड प्लेट मौजूद रहती है। और दोस्तों, जब हम सब कोई भी मोबाइल या फिर लैपटॉप चार्ज में कनेक्ट करते हैं तो फिर वो कनेक्ट करने के बाद उस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद वो सब इलेक्ट्रिसिटी एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड रॉड होती है उनसे ट्रांसफर होती रहती है और हमारी जो बैटरी, वो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती जाती है। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोड प्लेट होती है इन सब में से इलेक्ट्रिक एक से दूसरे पर जाने के लिए तो हवा में नहीं जा सकते, इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर कुछ लिक्विड मौजूद रहती है, जैसे कि, और कुछ कुछ गैस भी मौजूद रहती है जैसे कि हाइड्रोजन। तो दोस्तों, ये सब लिक्विड और हाइड्रोजन की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रोड प्लेट से दूसरे इलेक्ट्रोड में जो ट्रांसफर होती है, तो ये सब होने की वजह से जब उसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो उन सब हीट की वजह से जो लिक्विड वो वेपोराइज्ड हो जाता है और वो धीरे धीरे से बनने लगता है। और उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन गैस भी वो अपना मात्रा धीरे धीरे से बढ़ने लगता है, जितना बैटरी की आयु जितनी ज्यादा पुरानी हो जाती है। तो दोस्तों, बैटरी पूरी तरह से सील होने की वजह से अंदर की मौजूद जो गैस, जो कि तापमात्रा बढ़ने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती, वो धीरे धीरे अपना जो आकार वो धीरे धीरे बढ़ाने लगता है उस बैटरी के अंदर। तो फिर वो बैटरी बाहर से थोड़ा थोड़ा फूलने लगता है। और ये फूलने की मात्रा दोस्तों डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा आपकी बैटरी और मोबाइल हीट हो उतना ज्यादा जो आपकी अंदर बैटरी के अंदर की मौजूद हुई गैस उतनी ज्यादा एक्सप्लोर होगी। और फिर दोस्तों, एक टाइम आती है जब उसके अंदर की बचा हुआ लिक्विड वो सब खत्म हो जाता है और सिर्फ पूरा का पूरा गैस ही वहां पर जो बाकी रहता है। तो फिर गैस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी एक एनोड से दूसरे कैथोड या फिर इलेक्ट्रोड रॉड में जो कि ट्रेवल नहीं कर सकते, उसके लिए लिक्विड की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो सब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाने की वजह से आपकी जो बैटरी चार्ज नहीं हो पाता और उसके वजह से आपका जो बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये तो हुई दोस्तों बैटरी फूलने की वजह और बैटरी खराब हो जाने की वजह। तो दोस्तों, आपको अपनी बैटरी कैसे और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कैसे करे, तो फिर मेरा यही सजेशन होगा कि आप अपनी बैटरी को ज्यादा हीट, या मतलब अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो फिर आप चार्ज में मत लगाइए, तो फिर अंदर की लिक्विड और जो गैस और भी ज्यादा फैलने लगेगा। और दोस्तों, आपकी जो मोबाइल का चार्जर है वो अगर 5 वोल्ट और 1 एम्पियर या फिर 0.7 एम्पियर की हो तो फिर आप वही चार्जर इस्तेमाल कीजिए। आप अगर ज्यादा चार्ज वाला जो चार्जर आपकी मोबाइल पे कनेक्ट करोगे तो फिर उसमें से और भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपकी बैटरी में जाएगा और आपकी बैटरी का जो इलेक्ट्रोड उसमें और भी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होने लगेगा और फिर जो गैस और भी ज्यादा जल्दी आपकी बैटरी के अंदर जमा होने लगेगा। तो फिर आप सही चार्जर का इस्तेमाल कीजिए तो ही आपकी बैटरी बहुत देर तक सलामत रहेगी। और फिर दोस्तों, आपकी जो मोबाइल की बैटरी उसे फुल चार्ज उतना ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि फुल चार्ज में अगर आप अपनी बैटरी को लगा देते हैं तो फिर आपकी बैटरी बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है और उसके साथ साथ आपकी मोबाइल भी बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी स्विच ऑफ करने के बाद अगर चार्ज में आप लगाते हो तो फिर वो बहुत ही अच्छा होगा आपकी बैटरी की लाइफ के लिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल ऑन करने पर चार्ज में लगाते हो तो फिर मोबाइल से जो बैटरी की जरूरत पड़ती है वो इस्तेमाल होती है बैटरी से। तो फिर बैटरी
एक तरफ जो चार्ज भी हो रहा है और दूसरी तरफ उसी टाइम पे डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो फिर बैटरी के अंदर जो हीट बहुत ही ज्यादा पैमाने में तैयार हो रही है, इसलिए इसका जो लिक्विड वो बहुत ही ज्यादा पैमाने में जो गैस में कन्वर्ट होती है और आपकी बैटरी बहुत ही जल्दी जो खराब हो जाती है। और दोस्तों कभी कभी आपका जो मोबाइल की बैटरी उसे पूरी तरह से एम्प्टी कीजिए, क्योंकि पूरी तरह से एम्प्टी होने के बाद वहां पर मौजूद सारी की सारी गैस बहुत ही डिस्चार्ज हो जाती है, तो आपकी बैटरी बीच बीच में पूरी तरह से एम्प्टी करना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए और फिर भी आप अगर आपकी जो बैटरी की चार्जर उसे डिस्कनेक्ट नहीं करते हो, तो फिर आपकी जो बैटरी में वो गैस लगातार बढ़ता ही जाता है, तो फिर आपकी बैटरी बहुत ही जल्दी खराब होने की संभावना है। हालांकि मॉडर्न बैटरी में दोस्तों बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की डायोड मौजूद रहती है। डायोड का क्या काम है, कोई भी चार्ज सिर्फ एक तरफ उसे सेंड करना पड़ता है, मतलब अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो फिर उसमें और भी कोई इलेक्ट्रिसिटी अंदर घुसने नहीं देता है डायोड। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो जाने पर, मतलब अगर आपकी बैटरी की आयु बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे उस जो डायोड की जो क्षमता धीरे धीरे कमने लगती है, तो फिर वो डायोड खराब हो जाते हैं एक टाइम पे। तो फिर अगर खराब हो जाए तो फिर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंटिन्यूअसली आपकी बैटरी के अंदर चला जाते हैं बैटरी फुल चार्ज होने की बाद भी। इसलिए दोस्तों आप अगर अपने मोबाइल बहुत सालों से यूज कर रहे हो, तो फिर आप उसे चार्ज होने के बाद उसे चार्जर से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर की जो बैटरी में प्रोटेक्शन लगा हुआ होता है जो डायोड, वो खत्म हो जाती है। उसके लिए आपकी बैटरी में बहुत चार्ज चला जाता है और आपकी बैटरी फुल जाता है और वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपकी बैटरी की फुल जाने की कुछ वजह और जो जो खराब हो जाती है उसकी कुछ जो रीजन था, और उससे कैसे आप उससे बच सकते हो, मतलब आपकी बैटरी को और भी कुछ सालों तक आप कैसे यूज कर सकते हो, उसकी कुछ ट्रिक्स थी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, और इस तरह की नए नए वीडियो हर रोज पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे प्लीज प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना एक नए नए वीडियो लेके आता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए। तो बाय बाय।